सो हम लोग अभी है ना लास्ट क्लास में ये पेपर डिस्कस कर रहे थे। ये 2023 का क्यूएम क्या पीएसबी पार्ट है। सो पीएसबी पार्ट है देखो। तो पहले 4 क्वेश्चन हमने किए थे, आई थिंक ये 5वां क्वेश्चन है। 2023 पीएसबी है ना, जो आईएसआई एम स्टैट्स का पेपर है। चलो आगे देखते हैं, तो ट्राई कीजिए। ये जो आपके पास 5वां क्वेश्चन है, ये क्या बोलना चाह रहा है कि सपोज x1 x2 xn आर independent and identically distributed observation from distribution having PDF, है ना। तो ये ट्रंकेटेड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें, है ना। एंड लेट साई थीटा जो कि है 1 से इन्फिनिटी, है ना। सो साई थीटा जो कि 1 से इन्फिनिटी है, एफ थीटा एक्स डी एक्स, ये आपका साई थीटा है। एंड थीटा एन हैड जो है फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, ठीक। तो यहां से होगा क्या, ओके। साई थीटा इज एन एस्टिमेटर ऑफ साई थीटा, ओके। तो इसका मतलब क्या है ये, अगर आप इसको ठीक से देखोगे तो दिस इज समथिंग लाइक एक्स मोर देन वन। एंड क्या आप निकाल सकते हो यहाँ से, तो यहाँ से जो एक्स माइनस थीटा है ना, वो होगा एक्सपोनेंशियल वन। अच्छा। सो सो ये मतलब इसका y है ना। तो आप लोग जानते हो कि प्रोबेबिलिटी y मोर देन स्मॉल y कितना होता है, e की पावर माइनस वाई आएगा इसमें, ये आएगा ना। तो y तो यहाँ पर इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी x माइनस थीटा मोर देन y, तो ये कितना आएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो ना, ये तो वन वन फंक्शन है। सो ये e की पावर माइनस वाई है, या इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लो, मतलब ये प्रोबेबिलिटी निकालो कितना आएगा, ये छोड़ो जो भी है। क्या ये निकाल सकते हो आप लोग इस पीडीएफ में। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x मोर देन वन इन दिस पीडीएफ, ये निकालो जरा क्या आएगा। एंड देन ये कोई क्वांटिटी आएगी ना, फंक्शन ऑफ थीटा आएगी, क्या आएगी एक बार निकालो जरा। तो इसको रहने दो, है ना, यहाँ से तो ठीक है, बट क्योंकि ये y का है ना, हमें x का निकालना होगा, उसके लिए x y का CDF निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर आप निकालते हो प्रोबेबिलिटी x मोर देन x, तो ये कितना आएगा इसमें, x मोर देन x या x मोर देन वन, जो भी आपको समझ आता है ना। तो ये या जैसे भी निकालना है, कहने का मतलब इस पीडीएफ को ना, इस पीडीएफ की जगह ये रख दो, एक बार इंटीग्रेट करके बताओ क्या आएगा, ठीक है। एंड देन हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सो यू फर्स्ट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ x मोर देन वन, निकाल पाओगे ना, ये पीडीएफ है और x मोर देन वन की प्रोबेबिलिटी निकालना है ना। अगर आप ये नहीं निकाल पाओगे फिर तो गलत एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है। सो सर e की पावर थीटा माइनस वन। बाकी लोग चेक कीजिए जी, क्या ये सही कह रहे हैं। ई की पावर थीटा माइनस वन, यस सर। ओके, मतलब ई की पावर थीटा अपॉन ई टाइप का कुछ हो गया, ओके। सो यस सर। अच्छा देख लो बाकी लोग सही है, जी चेक कर लीजिए। मतलब जस्ट यू हैव टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन फ्रॉम थीटा टू वन, है ना, ये है। तो नाउ अब आपको ना क्या करना है, थीटा हैट जो है वो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, यहाँ पे जो थीटा हैट इन्होंने यूज किया है वो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक है। अब साई थीटा हैट इज एन एस्टिमेटर ऑफ साई थीटा। तो साई थीटा हैट मतलब हमें इसका एस्टिमेट, ये हमारा साई थीटा है ना, दिस इज अ साई थीटा। तो साई थीटा हैट जो एस्टिमेटर है इसका, एंड लेट बी एन थीटा डिनोट द एसोसिएटेड बायस। सो बी एन थीटा है बायस, किसका बायस है, हाँ जी। सो बायस जो है, ये जो बी एन थीटा है, दिस इज द बायस, किसका, जो एस्टिमेटर है उसी की बात कर रहा होगा, इसका बायस ऑफ साई थीटा हैट
यही है थीटा एन हैट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बायस का जी, एक्सपेक्टेशन ऑफ एस्टिमेटर माइनस, है ना, जो पैरामीटर, तो साई थीटा एन हैट, थीटा एन हैट आपका फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, और माइनस जस्ट साई थीटा, यही होगा। ओके, तो ये जरा कैलकुलेट कर लोगे। तो साई थीटा तो नंबर है तो इसको हटा सकते हो। सो मेन आपको निकालना पड़ेगा एक्सपेक्टेशन ऑफ, है ना, साई थीटा हैट, और साई थीटा आपको पता ही है। तो साई थीटा हैट क्या बनेगा, ये साई थीटा, हाँ ना, पता है ना आपको साई थीटा क्या है। जो ये साई थीटा हमारे पास है, दिस इज ई रेज़ टू पावर थीटा अपॉन ई, है ना, तो माइनस ये तो नंबर है ई रेज़ टू पावर थीटा अपॉन ई, ये निकालो। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट, ई की पावर फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन ई। तो ये कैलकुलेट कर पाओगे, एंड देन आप क्या करो, दिखाओ कि ये नॉन नेगेटिव है फॉर थीटा लेस देन जीरो, मतलब पॉजिटिव है थीटा लेस देन जीरो, एंड जीरो है फॉर थीटा मोर देन इक्वल टू जीरो। चेक कीजिए, एंड सो दैट लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी बी एन थीटा इज जीरो फॉर ऑब्लिक थीटा लेस देन वन। आई थिंक मुश्किल तो नहीं है, ये कैलकुलेट कर पाओगे। फर्दर क्या लिख सकते हो आप, तो आई थिंक मैं सीधा सीधा इधर सॉल्व कर देता हूँ। तो समझ आना करना क्या है, ये जैसे आपने बताया ई की पावर थीटा माइनस वन जैसे है, या अपॉन ई कर देता हूँ, ये था। और साई थीटा हैट जो हमारे पास है ना, ये जो थीटा हैट है, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक। तो ये साई थीटा हैट जो ये लिखते हैं, ये है ई की पावर, मतलब ये हो गया साई ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, और ये होगा ई की पावर फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन ई हो जाएगा, और ये साई थीटा है। आपको बायस निकालना, बायस अभी बताया हमने कि जो बायस है, दिस इज द बायस। सो बायस कैलकुलेट करो। सो अभी जैसे बताया था, यू कैलकुलेट दिस, ये आसान क्वेश्चन है। सो बायस ऑफ साई थीटा एन हैट, तो ये था एक्सपेक्टेशन ऑफ साई थीटा एन हैट माइनस, इसको हटा दो, जस्ट साई थीटा। तो ये कहने का मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ ई की पावर फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन ई माइनस ई की पावर थीटा अपॉन ई, ये निकाल पाओगे। कैन यू फाइंड दिस एक्सपेक्टेशन। सो आपको ये पीडीएफ पता है। सो होगा क्या, यहाँ जो मैं शुरू में लिख रहा था कि एक्स आई माइनस थीटा हैज़ एक्सपोनेंशियल वन डिस्ट्रीब्यूशन, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस थीटा हैज़ एक्सपोनेंशियल एन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यहाँ से आप निकाल पाओगे। सो मेनली आपको फाइंड करना है ई की पावर फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स अपॉन ई, ये फाइंड किया जा सकता है, यू कैन फाइंड दिस। सो ये क्वांटिटी निकल आएगी। फिर जो भी क्वांटिटी आएगी, अब दिखाओ कि ये पॉजिटिव है जब थीटा नेगेटिव है, तो हो सकता है ना पावर में कुछ वैसा आएगा मे बी, और जीरो है तो थीटा मोर देन इक्वल टू वन है, और थीटा पर कोई रिस्ट्रिक्शन है शुरू में, यहाँ बता रखा है थीटा रियल नंबर है। ओके, सो आई थिंक यू कैलकुलेट दिस एक्सपेक्टेशन, देन समझ आएगा क्या होगा। एंड बाद में जो भी आंसर आएगा उसमें लिमिट लगा देना, है ना। सो वट एवर आंसर यू गेट, यू अप्लाई लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी, देखो क्या आता है, चेक करके देखो जी, बताओ। कैन यू फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस क्वांटिटी। सो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ निकाल लोगे यहाँ से, इफ यू हैव पीडीएफ ऑफ ईच एक्स आई, सो कैन यू फाइंड पीडीएफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, वो तो निकाल लेंगे हम लोग, एंड देन वी कैन फाइंड, है ना। सो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स निकाल के सॉल्व करो। सो यू ट्राई दिस वे, देखो। सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, सपोज दैट टू ऑब्जर्वेशंस x1 x2 आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन विद द फॉलोइंग पीडीएफ, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सपोज दैट टू ऑब्जर्वेशन x1 x2 आर ड्रॉन फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग दिस पीडीएफ, x या तो जीरो से थीटा है या टू थीटा से थ्री थीटा है। ओके, सो मतलब ये हालांकि यूनिफॉर्म है, लेकिन ये है कि यहाँ पे है और यहाँ पे है, ठीक है। तो इसका लेंथ थीटा है, इसका लेंथ थीटा है, तो 1/2 थीटा। ओके, अब डिटर्मिन द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर ऑफ थीटा फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ x1 x2। तो आई थिंक दिस इज सिंपल है ना, क्या करना है, जो लाइक्लीहुड फंक्शन होगा ए पार्ट में, मैं ए पार्ट में लिख रहा हूँ। सो दैट विल बी प्रोबेबिलिटी x1 इज 7 एंड x2 इज 9। सो ये निकालो जरा क्या आएगा, और थीटा क्या है, थीटा पॉजिटिव है। तो यहाँ पे है ना जीरो है अदरवाइज में, सो बाकी केस में पीएमएफ जीरो है, तो निगेटिव हो जाए, है ना। तो हम यहाँ अज्यूम करेंगे कि व्हाट विल अज्यूम,
7 प्रोबेबिलिटी क्या लेंगे? तो फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड कि वेयर इज थीटा. So how to find likelihood function? So you have to find this probability actually in terms of theta आएगा ये. So उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि where it belong. So what is the value of theta that will maximize this probability, है ना, यही purpose हमारा. So the purpose is to maximize this probability. So we have to restrict ना, तो we have to restrict x, है ना. सपोज यू वांट टू राइट लाइक फॉर एग्जांपल, मैं अगर ऐसा लिख दूं कि मान लो ये 2 थीटा है, ये भी 2 थीटा है, तो उसके लिए हमें ये सोचना पड़ेगा कि जो 7 है ना, 7 इज बिटवीन 0 एंड थीटा, है ना, और 2 थीटा एंड 3 थीटा, तब ऐसा होगा. एंड दूसरे केस में 9 इन बिटवीन 0 एंड थीटा और 9 इन बिटवीन 2 थीटा एंड 3 थीटा, ऐसा कुछ होगा, तब ऐसा होगा. ठीक है. तो इसके लिए कॉमन सॉल्यूशन क्या आएगा? सो व्हाट इज द कॉमन सॉल्यूशन फॉर थीटा, है ना, ये देखना पड़ेगा. है ना, दिस और दिस एंड दिस और दिस, ये कर रहा हूं मैं. तो इसका कॉमन सॉल्यूशन निकालो कि यहाँ से कॉमन सॉल्यूशन पहले क्या आएगा. तो यूनियन में है ना, देन यू कैन फाइंड द एमएलई. आई थिंक दिस इज फाइन, है ना. सो विल सी द, है ना, वेयर इट इज मैक्सिमम. तो थीटा की जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होगी उस पर ये मैक्सिमम हो जाएगी, है ना, बिकॉज यहाँ डिनोमिनेटर में है. तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि 1/4 थीटा स्क्वायर. सो दिस विल बी मैक्सिमम एंड थीटा इज द मिनिमम. मिनिमम थीटा व्हाट यू कैन टेक, ये आपको देखना है. सो बना कर देखते हैं. सो कैन वी मेक इट पॉजिटिव? नहीं तो फिर है ना वो हो जाएगा. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा दैट विल मैक्सिमाइज दिस. तो देखो पहले इसका देखते हैं. तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इसको खोलेंगे तो 2 थीटा लेस देन, तो यहाँ आएगा थीटा लेस देन इक्वल टू 7/2 और यहाँ थीटा मोर देन इक्वल टू 7/3. देखो क्या ऐसा पॉसिबल है? सो 7/2 या 7/3 से कम मान लो, है ना. तो यहाँ 7 होगा, 7/2, 7/3. तो एक ये पॉसिबिलिटी है और अगला 0 से 7. तो यूनियन ले रहे हैं ना हम लोग, यूनियन ले रहे हैं, है ना. 7/3 से ज़्यादा है, 7/2 से कम है एंड 0 से 7 है. सो यूनियन में है ना, यहाँ मान लो 0 है. सो यूनियन लेंगे तो ये पूरा 0 से 7. तो पहले केस में जो आएगा ना वो 0 से 7 इज़ द पॉसिबल चॉइस, बिकॉज ऑब्वियसली, है ना, ये हो ही जाएगा. और यहाँ और लगा है ना, तो मीन्स यहाँ से आ जाएगा थीटा बिटवीन 0 एंड 7 पहले वाले में. और दूसरे का देखते हैं, एंड है हमारे पास, इसका चेक करो क्या होगा. तो यहाँ से भी ऐसे ही मुझे लगता आएगा कि
थीटा लेस देन इक्वल टू 9/2 और यहाँ होगा थीटा मोर देन इक्वल टू 9/3। तो 9/2 से 9/3 और ये 0 से 9। ओह मैंने सॉरी यहाँ पे उल्टा कर दिया ना, हमने कहा थीटा 7 से ज़्यादा है, यहाँ ऐसा कर दिया, यहाँ मैंने गलती लिख दिया ना, ये 7 0 और थीटा में है, नॉट थीटा 0 एंड 7। तो थीटा इज मोर देन इक्वल टू, एक कह रहा है कि यहाँ होगा या यहाँ होगा, ओके 1 मिनट, सो इट इज़ करेक्शन हेयर। ये कह रहा है कि थीटा इज बिटवीन दिस एंड दिस, और तो मतलब यूनियन है, सो ये जो लिख रहा था गलत है। सो यहाँ पे कह रहा है कि थीटा इज मोर देन इक्वल टू 7 ना, तो मोर देन इक्वल टू 7, तो पहले वाले केस में सॉल्यूशन ये नहीं आएगा, तो यहाँ पे होगा कि द फर्स्ट केस में जो आएगा ना, ये केस 1 केस 2 कर रहा हूँ, थीटा बिलोंग्स टू 7/3 से 7/2 यूनियन 7 टू इन्फिनिटी, ये हो सकता है। एंड इसका इंटरसेक्शन लेना है मुझे दूसरे केस में, दूसरे केस में ऐसे ही आएगा 9/3 से 9/2 यूनियन 9 से इन्फिनिटी। अब इसका कॉमन सॉल्यूशन क्या है, यू फाइंड इंटरसेक्शन इन बोथ। तो मान लो 9 जैसे यहाँ होगा है ना, तो एक तो ये वाला पार्ट कॉमन आ जाएगा, ओके क्योंकि है ना, और इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, तो 7/3 अप्रॉक्स कितना होता है 2 पॉइंट समथिंग, और ये कितना होगा 4 पॉइंट समथिंग, और ये होगा 3 पॉइंट समथिंग, सॉरी 3 एग्जैक्ट है, तो ये 3 से 4.5 है और ये 3.5 है, सो एक मिनट, ये जो है 3, तो 7/2 ये 3.5 है और ये 2 पॉइंट समथिंग है, तो यहाँ बीच में आएगा 3 है ना, और 3.5 यहाँ पे है, और ये 4.5 यहाँ है ना, इधर कहीं 4.5 होगा। तो इंटरसेक्शन क्या है, ये वाला इंटरसेक्शन है, मैं क्या कर रहा हूँ इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन निकाल रहा हूँ, यू आर अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू, ये क्वेश्चन है। सो व्हाट इज इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सेट, देखो तो एक में है 3 से लेके 4.5 और 7/3 7/2, तो इसका इंटरसेक्शन ये आएगा 3 से 7/2। समझ आ रहा है आप लोगों को, 3 यस सर। और यहाँ से, और इन दोनों में इंटरसेक्शन लेंगे 7 से इन्फिनिटी 9 से इन्फिनिटी, तो कितना आएगा 9 से इन्फिनिटी, ठीक। अब द क्वेश्चन इज, इस इंटरवल में बताओ व्हाट थीटा यू विल टेक टू मैक्सिमाइज दिस क्वांटिटी। So the value of theta that maximizes the likelihood function. So what is the value of theta in this domain that will maximize this? What do you think? बोलो जी, समझ आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ डिनोमिनेटर में है, तो थीटा स्मॉलेस्ट लोगे तो वैल्यू लार्जेस्ट मिलेगी, थीटा लार्जेस्ट लोगे वैल्यू स्मॉलेस्ट मिलेगी, सो आंसर इज 3। तो थीटा इज इक्वल टू 3 इज द एमएलई इन द फर्स्ट पार्ट, इन द फर्स्ट पार्ट थीटा इज इक्वल टू 3 इज एमएलई, and similarly you do for the rest of the parts. So what I did, मैंने 2 ऐसा कब होगा, when 7 is between 0 and theta, or 7 is between this and this, and 9 is between 0 and theta and 9 this. अब मेनली कंक्लूजन ये था कि व्हाट इज डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, तो इस फंक्शन का जो डोमेन है वो ये है, दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, ये जो लाइक्लीहुड फंक्शन बनाया है उसका डोमेन ये है, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ऑफ द लाइक्लीहुड फंक्शन इज द एमएलई। तो हम लोग पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकाल रहे हैं, तो चेक कीजिए जी, जिनको डाउट है पूछिए। डन जी, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी पार्ट ऐसे ही ट्राई कर लो इन सिमिलर वे। मेन आपको फाइंड करना है डोमेन, इफ यू कैन फाइंड द डोमेन देन फाइंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इन दिस डोमेन। ये जो 7th क्वेश्चन है आई थिंक ये डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट का है, चलो ट्राई करके देखते हैं, तो स्किप करेंगे क्योंकि मेनली है ना, मतलब फिर ट्राई करूंगा तब बता पाऊंगा। सो मिस्टर एक्स वांट टू कंपेयर 5 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ व्हीट, ठीक है ना, तो मिस्टर एक्स क्या चाहता है, कंपेयर करना चाहता है 5 डिफरेंट वेराइटी ऑफ व्हीट का, ठीक है। ही हैज एक्सेस टू पीस ऑफ लैंड which has been divided into 25 smaller plots as shown in the figure below, okay, ठीक है। तो मिस्टर एक्स चाहता है कंपेयर करना 5 डिफरेंट वेराइटी ऑफ व्हीट को, ही हैज एक्सेस टू पीस ऑफ लैंड विच हैज बीन डिवाइडेड इनटू 25 स्मॉलर प्लॉट्स एज सोन इन, तो यहाँ पे है उसके पास 5 वेराइटी है व्हीट का और वो 25 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है लैंड को। सो मिस्टर एक्स हैज आस्क्ड फॉर योर हेल्प इन दिस वेंचर, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, give an allocation of wheat varieties to the
plots so that you are able to compare them, है ना. So give an allocation of the wheat है ना. So give an allocation of the wheat varieties to the plot so that you are able to compare them. Justify your allocation rule. Clearly state all the assumption you make. Once the crop is harvested, how would you analyze the data and compare the different varieties of wheat? Okay. तो मतलब ये कहना मतलब यहाँ 5 टाइप की वेराइटीज है. अगर हम लोग उसको किसी इनोवा पे ब्रेक करें तो इनोवा में क्या है, 5 वेराइटी ऑफ व्हीट है. टोटल 25 ये है हमारे पास. सो वैसे अगर आप इसको किस पे ब्रेक करना चाहोगे? लेकिन मतलब 5 वेराइटीज या तो हम रो वाइज या कॉलम वाइज वैसा कर सकते हैं, है ना. सो अब ये है कि इधर रिवर है, उधर माउंटेन है, इधर फॉरेस्ट है, इधर लेक है ना. सो मजूम नहीं करता किस टॉपिक का है, ऐसे ही सोचो. आपको क्या लगता है किस टॉपिक का है ये, कि कंपेयर 5 डिफरेंट वैरायटी ऑफ व्हीट उसके पास है, टोटल 25. सो व्हाट डू यू थिंक विच किस टॉपिक का क्वेश्चन है ये? सर डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट. है ना. तो आपको अब क्या करना है, इसमें कैसे अलोकेट करोगे बताओ? या तो वही हम कुछ मतलब क्या अलोकेशन रूल रहेगा हमारा? वी कैन मेक 5 ब्लॉक्स जैसे आरबीडी और, है ना. सर आरबीडी लग रहा है. है ना. सो आरबीडी लगाओगे, मान लो ये फर्स्ट ब्लॉक, सेकेंड ब्लॉक, या ऐसे ले सकते हो, थर्ड ब्लॉक, फोर्थ ब्लॉक, फिफ्थ ब्लॉक. सपोज बी टेक, है ना, 5 ब्लॉक्स हेयर. सो ये फर्स्ट ब्लॉक, सेकेंड ब्लॉक, है ना. तो आरबीडी लगा दो. तो फर्स्ट, है ना, फर्स्ट जो हमारे पास वेराइटी ऑफ व्हीट है, यू कैन पुट इनटू फर्स्ट ब्लॉक. तो आरबीडी अगर लगाएंगे तो रीजन देना ना क्यों क्या लगा. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डिजाइंस. सो वी अप्लाई हेयर, है ना, रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन. सो यू अप्लाई रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन. यू अलोकेट, है ना, फर्स्ट टाइप ऑफ क्रॉप इन फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. क्योंकि ये डेटा पॉइंट है y11, आपने अगर डिजाइन टेबल देखा होगा तो वैसा रहता है ना. सो यू हैव 25 टोटल ऑब्जर्वेशंस. इस तरह से लैंड है और 5 वैरायटी ऑफ व्हीट्स हैं. तो यू अलोकेट अकॉर्डिंग टू द कॉलम्स, है ना. तो ईजी होगा इसको हार्वेस्ट करने में भी. तो वैसा रहेगा था ना. तो यू अप्लाई रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन एंड देन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. अब आगे करना क्या है, तो पहला क्वेश्चन तो यही था कि हाउ विल यू अलोकेट. तो यूजिंग रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन विल पुट इनटू ब्लॉक वाइज, फर्स्ट ब्लॉक, सेकेंड ब्लॉक, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ब्लॉक, वैसे कर देते हैं, है ना. एंड हाउ वुड यू एनालाइज द डेटा एंड कंपेयर द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ व्हीट. कैसे कंपेयर करोगे, कि क्या लगता है इसमें किस में ज़्यादा वो होगा. तो थोड़ा सा आइडिया है आप लोगों को उसका. उधर माउंटेन है, इधर फॉरेस्ट है, इधर लेक है, इधर रिवर है. तो आई थिंक रिवर है, तो, है ना. तो ये सेकेंड पार्ट का क्या होगा. फर्स्ट पार्ट तो मुझे लग रहा है कि, है ना, वी विल अलोकेट अकॉर्डिंग टू आरबीडी. अब आरबीडी में क्या लगाओगे? देयर आर 5 वेराइटीज ऑफ व्हीट. तो इनोवा टेबल बनाओ, क्या होगा, 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड ऑल दैट, उस तरह से होगा. बट उससे कुछ फायदा होगा हमारा? बस हमें तो कोई डेटा तो दिया नहीं है, मतलब बस. हाँ वही मुझे लग रहा है मतलब कि हम. ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन, मुझे लग रहा है लॉजिकली कुछ बताना है देख के. तो आपको ये सिचुएशन देख के बताना है कि क्या हो सकता है. डेटा उटा तो कुछ है ही नहीं ना. ये तो लैंड को लेबलिंग किया हुआ है, 1 2 3 4 5, है ना. जो हमारे पास 5 स्मॉलर प्लॉट्स हैं, तो प्लॉट्स को लेबलिंग कर रखा है. तो वही तो मुझे लग रहा है आरबीटी लगाओगे ये होगा. अब क्वेश्चन ये है कि वंस द क्रॉप इज हार्वेस्टेड, हाउ वुड यू एनालाइज द डेटा एंड कंपेयर द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ व्हीट. ठीक है. तो आपको क्या लगता है कि मतलब वही जो हमने 5 कॉलम में 5 वेराइटीज ऑफ वो लगाए हैं, तो किसमें ज्यादा वो होगा, प्रोडक्शन होगा.
ऐसा कुछ बता सकते हो आप लोग? तो अभी जो भी कुछ जानकारी तो कुछ है नहीं हमारे पास, तुम कैसे बताएंगे ना? सो हम तो हमें लगेगा इक्वल टाइप का प्रोडक्शन ही होगा, हमने तो कॉलम वाइज ऐसे भी रखा है। अगर रो वाइज रखते तो हो सकता है इधर कम हो इधर ज़्यादा हो, बिकॉज ऑफ रिवर एंड लेक, है ना? यहाँ पे एग्री जो भी है, सो ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकता है, बट हमने कॉलम वाइज रखा है। आई डोंट नो, है ना? जैसे ना पानी उड़ने की जरूरत पड़ी तुम यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या ज़्यादा प्रोडक्शन होगा इस साइड? सो आई थिंक मुझे कुछ आइडिया नहीं लग रहा बी पार्ट के लिए। फर्स्ट पार्ट वी कैन गिव आइडिया ऑफ, है ना, आरबीडी वैसा कुछ, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए एट्थ क्वेश्चन पे आते हैं। सो एट्थ क्वेश्चन इज क्या कह रहा है कि लेट x1 x2 xn बी इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड बर्नौली थीटा रैंडम वेरिएबल्स वेयर थीटा इज बिटवीन 0 and 1. The maximum likelihood estimator of theta is the maximum likelihood estimator of theta is the sample mean x bar. However, a statistician feels that the sample size n is too small and decides to increase the sample size. ठीक है? So in order to do so, he records the observed value of the data point and then selects a random sample of size m, which is kn, with replacement from this. K is a positive integer. The values in the observed sample are recorded as y1, y2, ym. The statistician proposes a new estimator t, which is half of ym bar plus xn bar. Ym bar is the sample mean of this. So that t is unbiased for theta, is t better estimator of theta for xn? देखो जी, मतलब एन एन के क्या किया इसने, के डिफरेंट क्या बोलते हैं उसे, रेप्लीकेशंस लिए ना। देर आर के रेप्लीकेशन ऑफ सैंपल साइज एन, है ना, सैंपल ऑफ साइज एन का के डिफरेंट रेप्लीकेशंस लिया, तो नाउ यू हैव टोटल के एन सैंपल साइज विथ रिप्लेसमेंट लिया है ना। तो विथ रिप्लेसमेंट है तो मतलब ये कुछ सैम्पलिंग टाइप का लग रहा है ना। सैम्पलिंग का क्वेश्चन है ये, पिछला डिजाइन का था, तो ये सैम्पलिंग कुछ वैसा होगा। सो यू आर टेकिंग, है ना, के रेप्लीकेशन ऑफ सैंपल ऑफ साइज एन, द वैल्यूज इन द ऑब्जर्व सैंपल आर रिकॉर्डेड एज दिस। सो अब नया जो हमारे पास आया वाई एम है, द स्टैटिस्टिशियन प्रोविजन न्यू एस्टिमेटर टी। सो वो तो ठीक है, तो दिखाना मुश्किल नहीं है ना, यहाँ से हम लोग एक्सपेक्टेशन ऑफ टी तो इजिली निकाल सकते हैं। सो इफ यू फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ टी, सो वी नो चाहे कोई भी सैंपल हो, एट द एंड जो सैंपल मीन है वो क्या आना है, पॉपुलेशन मीन के इक्वल ही आना है। सो यहाँ से हाफ व्हेन यू टेक एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई एम बार प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एन बार, तो एट द एंड आना तो इसको इसके इक्वल ही है, सो ये थीटा ही आना है ना। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, पहला पार्ट तो फाइन। अब दूसरा है क्या टी एक बेटर एस्टिमेटर होगा थीटा का देन एक्स वन, जस्टिफाई। तो हम लोग वेरिएंस निकालते हैं, सो लेट्स फाइंड वेरिएंस ऑफ टी। सो व्हाट विल बी वेरिएंस ऑफ टी, एंड व्हाट इज वेरिएंस ऑफ एक्स एन? तो वेरिएंस ऑफ, है ना, जैसे वेरिएंस ऑफ एक्स एन बार निकालेंगे, सो थीटा बाई एन होगा सिग्मा स्क्वायर बाई, सॉरी, सिग्मा स्क्वायर बाई एन ना, तो सिग्मा स्क्वायर थीटा इंटू वन माइनस थीटा ये आ जाएगा, तो एक्स एन बार ये आएगा। और यहाँ से जब निकालोगे वाई एम बार, सो ये 1/4, है ना, वेरिएंस ऑफ वाई एम बार प्लस वेरिएंस ऑफ एक्स एन बार, ये निकाल लो हो जाएगा।
देन यू कैन कंपेयर। तो अगर मान लो हमारे पास टी का वेरिएंस कम आता है देन एक्स बार, तो यस इट इज अ बेटर एस्टिमेटर। और आई थिंक कम आएगा। अच्छा, यहाँ कोवेरियंस टर्म भी तो आएगा क्योंकि इंडिपेंडेंट तो है नहीं, इंडिपेंडेंट है। द वैल्यूज इन द ऑब्जर्व्ड सैंपल रिकॉर्डेड एज दिस, विथ रिप्लेसमेंट, तो यहाँ पे कोवेरियंस टर्म भी तो आएगा। तो 2 टाइम माइनस 2 टाइम कोवेरियंस ऑफ वाई एम बार एक्स एन बार, है ना, ये होगा, देन टोटल आएगा। सो 1/4 टाइम दिस क्वांटिटी, दिस माइनस 2 टाइम दिस आ जाएगा जी। नाउ सर ये कोवेरियंस कैसे आएगा सर? कोवेरियंस समझ में नहीं आया आपने, -2 कोवेरियंस। वो तो फॉर्मूला में होता है ना कोवेरियंस तो। सर इसका स्क्वायर थोड़ी नहीं है सर इसमें। क्या नहीं है? आप स्क्वायर सर। नहीं नहीं, आप ये पूछ रहे वेरिएंस ऑफ फॉर्मूला पता है ना? व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई, ये क्या जानते हैं आप? ये सर आगे समझ में सर, सॉरी है ना? आगे आगे। हाँ, वेरिएंस ऑफ एक्स और कोवेरियंस। ओ ये यही फॉर्मूला लगाया है। अब मेन वो थोड़ा सोचना पड़ेगा। ओ हाँ ठीक है ना। तो सैम्पलिंग से ट्राई करना पड़ेगा जी, तो करो, ठीक है ना। अनबैच तो होगा, देन यू हैव टू फाइंड द वेरिएंस ऑफ दिस एंड देन कोवेरियंस का लेकिन थोड़ा एफर्ट्स करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये वही है। देन और m जो है k टाइम n है ना, और ये जस्ट x1 x2 xn है, उसी का हमारे पास है ना k एप्लीकेशंस हैं। सो कोवेरियंस देखो क्या होगा, देन उससे आ जाएगा। तो मुझे लगता है आंसर शायद यस ही होगा इसका। सो वेरिएंस ऑफ t निकालो एंड देन यू कंपेयर विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएंस ऑफ x बार। और वेरिएंस इसका अगर सर ऊपर सेकंड लाइन में मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटेड थीटा इन सैंपल एक्स, ये भी तो दे रखा है सर, इसके हिसाब से भी तो हो उस सकता हमने है कोई यूज़ नहीं किया। एमएलई क्या होता है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर क्या होता है, उसकी यूज़ हमने तो कुछ यूज़ किया नहीं। आई थिंक मुझे लगता है उसकी ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली वो एस्टिमेट करना चाह रहा है, तो थीटा का एमएलई एक्सन बार है, लेकिन उसको एक बेटर एस्टिमेटर चाहिए, ठीक है ना। तो उसका सॉल्यूशन में कोई काम नहीं है। एक्चुअली वो एमएलई एक्स के टर्म में है, अब हमें एमएलई चाहिए था वाई के टर्म में। तो वो बताना चाह रहा है कि एक नया एस्टिमेटर बना रहे हैं अब। तो मुझे बताओ नया एस्टिमेटर क्या ज़्यादा इफिशिएंट होगा? तो उसका सॉल्यूशन में कोई काम नहीं है, ठीक है ना। ठीक है भाई, इसको ट्राई करके देखो, आगे वेरिएंस निकालो, ठीक है तो हो जाएगा। तो मेनली है ना, बस आपको देखना है कि y और x का कोवेरियंस क्या आएगा। वेरिएंस तो आ जाएगा, इसका y का वेरिएंस कितना होगा, kn सैंपल साइज का है ना, तो वेरिएंस ऑफ दिस अपॉन kn यहाँ ही आएगा।
एंड देन वो आएगा, फिर उसका कोवेरियंस का मेन देखना पड़ेगा वो क्या आएगा, ठीक है ना, उससे हो जाएगा। ट्राई करके देखो, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नाइन्थ क्या कह रहा है। सो नाइन्थ क्वेश्चन इज सेइंग कि टू टेस्ट वेदर द हाइट्स ऑफ सिबलिंग्स आर कोरिलेटेड। अच्छा, टेस्ट करना है, टू टेस्ट वेदर द हाइट्स ऑफ सिबलिंग्स आर कोरिलेटेड। और रिसर्चर क्या है, डिवाइज्ड द फॉलोइंग प्लान। C identified a random sample of n families with at least 2 adult male children. For the ith family, suppose that xi and yi are the height of the first and second male child, respectively. Assume that x1, y1, and so on, xn, yn are independent bivariate normal random vector with parameters mu, mu, sigma square, rho. ठीक है ना, तो ये तो बाइवेरिएट हो गया। C is interested in testing the hypothesis rho is 0 against rho is half. So unfortunately, due to the mistake in the questionnaire, C was only able to observe ui vi for each I, जहां पे ui है maximum of xi yi and vi है minimum. Okay. तो उसने जो पूछा है एक्चुअली वो क्या है, ui vi है, तो जो xi y है एक्चुअली वो ui vi है। तो बेस्ड ऑन द ऑब्जर्व्ड सैंपल obtain the test statistics corresponding to the most powerful test of h0 against h1 and find a critical value so that the size of the test converges to 0.05 which is 5% as n tends to infinity। देखो जी क्या होगा। सो म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर तो नोन है, तो वी हैव टू, है ना, टेस्ट कोरिलेशन। तो आप लाइक्लीहुड लगा सकते हो, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट, ठीक है। सो इफ यू अप्लाई लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट क्या होगा, लेकिन क्वेश्चन ये है, मेन ये है ना, अच्छा पूछा गया बेस्ड ऑन द ऑब्जर्व सैंपल ऑब्टेन द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट लगाओ पहले, एक्स आई वाई के टर्म में ही निकालो क्या आता है, देन मैक्स मीन की हम बात कर सकते हैं। कैसे निकालेंगे जी बताइए। सो अगर वैसा हम टेक्निक यूज करें, रो का क्या होता है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट का क्या होता है, एस्टिमेटर सैंपल कोरिलेशन, और वो क्या होता है, सैंपल कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, यू आई वी आई का। क्योंकि हमें ना, मतलब यहाँ एक्स आई वाई आई है, बट वी हैव टू वर्क फॉर यू आई वी आई, है ना, वी हैव टू वर्क फॉर यू आई वी आई। तो आई थिंक सैंपल कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है डिस्क्रिप्टिव में, तो ये आ जाएगा कोवेरियंस ऑफ यू आई वी आई
मतलब यू वी अपॉन वेरिएंस ऑफ यू आई वेरिएंस ऑफ वी आई, और ये कुछ वैसा आएगा, समेसन यू आई माइनस यू बार इंटू वी आई माइनस वी बार आई फ्रॉम 1 to n। तो जो भी मतलब लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट भी लगाओगे तो मुझे लगता है इसके टर्म में ही कुछ आएगा। एंड यहाँ से रूट अंडर समेसन यू आई माइनस यू बार होल स्क्वायर एंड समेसन वी आई माइनस वी बार, इसके टर्म में ही कुछ आएगा आंसर। ऐसा होता है ना, देख लो। सो व्हेन यू अप्लाई लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट यू आई वी आई के टर्म में, वी विल हैव समथिंग इन टर्म्स ऑफ दिस। मेन तो सेकेंड पार्ट है क्रिटिकल वैल्यू। तो यहाँ पे क्रिटिकल रीजन क्या लेंगे, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, बताओ जी क्या बनेगा यहाँ पे। सो योर सैम्पल पॉइंट्स आर दिस, है ना, यू आई वी आई। तो भी क्रिटिकल रीजन कुछ इस टाइप का होगा, है ना। ये बाई वेरिएट है ना, और r -1 से वैसे तो 1 में होता है। ठीक है ना, कहने का मतलब जो भी क्रिटिकल रीजन आएगा दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ दिस, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है। एंड हाउ विल यू फाइंड, अगर वैसा हम देखें तो लाइक्लीहुड फंक्शन लिखो, सिग्मा इज 0 अगेंस्ट सिग्मा इज 1, बट सॉरी यहाँ हाफ ना, सॉरी रो ना, नॉट सिग्मा, रो इज 0 अगेंस्ट
रो इज हाफ लेस देन इक्वल टू के, इससे निकालना पड़ेगा यूजिंग लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट। इस तरह से कुछ बनेगा ना। बट व्हाट विल बी जॉइंट ऑफ यू भी, यू तो मैक्सिमम और मिनिमम है। लेकिन ये चीज़ है कि एक तो यू आई प्लस वी आई एक्स आई प्लस वाई आई, ये तो ठीक है, यू आई प्लस वी आई इज सेम एज एक्स आई प्लस वाई आई, ये तो होगा, है ना। बट इससे कुछ फ़ायदा होगा हमें, तो इससे बस ये हो सकता है कि यू बार, है ना, प्लस वी बार इज इक्वल टू एक्स बार प्लस वाई बार, वैसा आ जाएगा। आएगा जी, तो ये आ जाएगा।